मनाली में आज हमारा तीसरा दिन है और हमारी वापसी भी आज शाम को है। हमारा होटल ब्यास नदी के पास है, तो हम पैदल ही सैर करते करते और शहर को देखते देखते माल रोड तक जा रहे हैं। इस लोहे के पुल को क्रॉस करते ही मेन रोड आ जाती है और वहां से शॉर्टकट से माल रोड पहुंच जाते हैं और फिर माल रोड से फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर वहां से एंट्री मिलती है फॉरेस्ट में वॉक करने की। और आज के शेड्यूल में हमने फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करते हुए जाना है। जैसा कि मैंने अपने पुराने ब्लॉग में बताया था कि दो रास्ते हैं जाने के माल रोड से ओल्ड मनाली तक। एक तो है बाय रोड जा सकते हैं, कोई भी कन्वेंस लेकर या वॉकेबल 3-4 किलोमीटर है, और दूसरा है सबसे इंटरेस्टिंग रास्ता जंगल से फॉरेस्ट के अंदर से जाना, जिसकी एंट्री टिकट लगती है। लेकिन फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। लगभग आधा किलोमीटर है हमारा होटल से मॉल रोड के पास ही है एंट्री फॉरेस्ट की। और हम वॉक करते करते पहुंच गए मॉल रोड। यहाँ से एंटर किया हमने फॉरेस्ट का। एक्चुअल में ये फॉरेस्ट का ऑफिस है, जहाँ से ये जो फॉरेस्ट है ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों का नाम लिखकर आगे बहुत सारे साइन बोर्ड हैं अंदर। यहाँ पर हमने 20 रुपए की एंट्री टिकट ली और फिर यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं फॉरेस्ट वॉक में। आज हमारी शाम को वापसी भी है दिल्ली की। ओल्ड मनाली को जाने का बेहद खूबसूरत रास्ता सड़क की बजाय जंगल से। पक्षियों के नाम से बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो बताते हैं कि कौन कौन से पक्षियों का संरक्षण यहाँ पर फॉरेस्ट में किया जाता है। जैसे ही हम जंगल में एंटर करते हैं, लगता ही नहीं कि ये बिल्कुल मनाली शहर के बीचों बीच है। न्यू मनाली फॉरेस्ट नदी ओल्ड मनाली फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही कम लोगों को हमने वहां पर घूमते देखा। कहीं कहीं पर ही दिखते थे लोग। पैदल चलने के लिए बहुत बकायदा पक्की सीमेंट की पगडंडियां बनी हुई है, लेकिन हम एक्सप्लोर करने के लिए पगडंडी से उतरकर अलग से आ गए। बीच बीच में रेस्ट भी कर लेते थे। कभी कभी घबराहट भी होती थी। बैठने के लिए छतरियां सी बनी हुई थी, पक्की छतरियां थी। हवा का मधुर शोर, पक्षियों की लगातार चहचहाट, पत्तों और पेड़ों की साए और माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। जब कोई उधर से आता दिखाई देता तो बात करने को मन करता था। कुछ से तो हमने बात की भी। कुछ महिलाएं घास फूस पर पत्ते इकट्ठे कर रही थी। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका गांव 2.5-3 घंटे की दूरी पर है और वो अपने पशुओं का चारा लेने आती हैं। आगे बढ़े तो देखा एक लड़की रस्से के ऊपर चलने की प्रैक्टिस कर रही थी, अकेली। उसके साथ या आसपास कोई नहीं था। उसको देखकर हमें बड़ी हिम्मत मिली। हमारे पूछने पर उसने बताया कि रस्से पर चलना उसकी हॉबी है। वो रशिया से आई है और सोलो ट्रेवलर है। उसको इतनी दूर से यहाँ अकेले आकर इस तरह से एंजॉय करते देखा तो हमें महसूस हुआ कि दीवानगी और हिम्मत इसको कहते हैं। जिंदगी में जो इंसान अकेले जी सकता है उसको इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। केवल खुद से ही या कुदरत से प्रेम करके जिंदगी बिताना, अकेले सारी कठिनाइयों का सामना करना और अपनी जिंदगी अपने हवाले में ही रखना। मेरे एक दोस्त की गुरबख्श सिंह की मेरे को याद आ गई, जो कॉलेज के टाइम से ही घर से अकेला अलग हो गया और जिंदगी जीने लगा। अब तो उसको रिटायरमेंट को 5 साल हो गए होंगे। उसने तो शादी भी नहीं की थी।
फिर आगे बढ़े तो नदी के पास चले गए। नदी का शोर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। शुरू से ही माहौल में सुनाई दे रहा था। हवा, पेड़, पत्ते और नदी के शोर के साथ उसका मिश्रण था। ऑलमोस्ट ओल्ड मनाली के आसपास आ चुके हैं। कुछ टूरिस्ट नदी के ऊपर आर पार रस्सी बांधकर, कमर में सेफ्टी बेल्ट बांधकर एक्टिविटी करते हुए दिखाई दिए। ओल्ड मनाली दिखाई देने लगी और फिर हम ओल्ड मनाली का एग्जिट देखकर वापस जंगल के रास्ते से माल रोड की तरफ चल पड़े। अब कुछ समय माल रोड में बिताएंगे और आपको माल रोड की चहल पहल भी दिखाएंगे। हम जंगल वॉक, फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करने के बाद अब आगे हैं मनाली के माल रोड पर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की धड़कन यानी माल रोड पर। गर्मियों के इस पीक सीजन में यह जगह किस तरह रंगों, रौनक और रोमांच से भर जाती है, आइए जानते हैं। मनाली माल रोड एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ों की ठंडक मिलती है, लेकिन माहौल एकदम गर्मजोशी से भरा होता है। सुबह होते ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई खरीदारी कर रहा है, कोई कॉफी का मजा ले रहा है और कोई बस हर पल अपने कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ की दुकानों में आपको मिलेंगे हाथ से बने शॉल, लकड़ी की कलाकृतियाँ, हिमाचली टोपी और तरह तरह के वूलन के कपड़े। बार्गेनिंग का मजा भी यहीं आता है। अगर आप फूडी हैं तो माल रोड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। गर्मा गर्म मोमोज, मसालेदार चाट, पहाड़ी स्टाइल की मैगी और अदरक वाली चाय, सब कुछ है यहाँ के स्ट्रीट आर्टिस्ट्स और लाइव म्यूजिक मन को सुकून देने वाले होते हैं। शाम को जब लाइट जलती है, हल्की ठंडी हवा चलती है तो माल रोड की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गर्मी की छुट्टियों में किसी ठंडी, रंगीन और रोमांचक जगह पर बिताना चाहते हैं तो मनाली रोड आपका इंतजार कर रही है। गर्मियों के मौसम में जब पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप पड़ती है, तब मनाली की वादियां एक सुखद ठंडक लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। ऐसे में मनाली की माल रोड अपने पूरे रंग में नजर आती है। हल्की ठंडी हवा, सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां और आसमान में फैले बादलों के बीच माल रोड एक पोस्टकार्ड जैसी दिखाई दिखती है। चारों ओर घूमते सैलानी, कैमरों में कैद होते पल और दुकानों से आती आकर्षक आवाजें एक उत्सव का माहौल बना देती है। माल रोड के बीचों बीच एक लोकल बस अड्डा भी है और HPDC का टूरिज्म का ऑफिस भी है। इस ट्रिप में हमने आपको मनाली, अटल टनल और सिस्सू गांव तक घुमाया और आपके साथ हमने यात्रा की। मनाली के माल रोड पर कुछ समय बिताकर और लंच लेकर फिर हम वहीं पर ही कुछ खास चाय के दुकानों में एक दुकान पर चाय पीने बैठ गए। यहाँ चाय की बहुत वैरायटी मिलती है और सबसे ज्यादा आनंद आया मौसम और बादलों को देखकर। ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर और खास वैरायटी की चाय और क्या चाहिए हिल स्टेशन पर। एक खास रेस्टोरेंट से जिसका ऑनर इत्तेफाक से उसी शादी को भुंतर में अटेंड करके आया था 3 दिन पहले, जिस शादी को हम अटेंड करके आए थे। हमने कुछ खाना पैक करवाया रास्ते के लिए, क्योंकि अब बस चेकआउट करना था और वोल्वो बस स्टैंड के लिए कैब लेनी थी और हमारा वापसी का सफर कैब से बस स्टैंड तक शुरू हो गया। ब्यास नदी के किनारे स्पेशल वोल्वो के बसों के लिए एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। बारिश की वजह से एक मैगी पॉइंट पर उसी के टेंट वाली छत के नीचे मैगी खाते हुए और चाय पीते हुए कुछ और समय बिताया, क्योंकि बस को चलने में कुछ देरी थी और बस का सफर भी अब शुरू हो गया। ब्यास
के किनारे, ब्यास नदी के किनारे हाईवे पर हमने इस छोटे से दिल्ली मनाली अटल टनल और सिस्सू गांव के ट्रिप को आपके साथ 15 रील्स के साथ शेयर किया। हर रील पर पेज नंबर लिखा हुआ है कैप्शन में। आप 1 बाय 1 सारी रील्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल टूर दीवाने के शॉर्ट्स में। वैसे डे वाइज भी 3 वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पर। मैं हर ट्रिप में ऐसे ही करता हूँ। रास्ते में हमारी बस 4 लेन के नए हाईवे पर बिलासपुर के पास HPDC के अपने होटल कम रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए रुकी। अब सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपका हमारी इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर। थैंक यू सो मच।